समझ ही जाएंगे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय वेट लॉस जर्नीज़ ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरी वेट लॉस जर्नी का 13th डे। और पिछला जो ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया वो था संडे का 14 जनवरी। नेक्स्ट डे थी मकर संक्रांति, 15 जनवरी था। इस वीडियो में 2 दिनों की क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ। तो 15 जनवरी की क्लिप्स हैं ये। मेरी सोसाइटी में भव्य कलश यात्रा का महोत्सव शुरू हुआ था मकर संक्रांति वाले दिन, उसी दिन का वीडियो है ये। यहाँ पर हमारी कलश यात्रा संपन्न हुई और ये है हमारा प्रसाद। बहुत ज़्यादा रश था और आगे तुम इनकी वजह से हमें प्रसाद भी मिल गया है ना। बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऐसे सबका साथ देना चाहिए। और रखो यहाँ थाली खा लिया भाभी, वही थाली कम नहीं है, कुछ कम नहीं आपकी थाली में है? इनकी सेहत का राज यही है। बुरा तो नहीं मान गई तुम? नहीं सही, कभी बुरा मान, खाते पीते घर के। हाँ सही बात है। फ्रेंड्स, जैसा कि वेट लॉस जर्नी में मुझे हर दिन का वीडियो आपके साथ शेयर करना होता है, तो 15 तारीख को यहाँ पर भव्य कलश यात्रा के बाद हमने ये प्रसाद खाया था। और मैं अपनी फ्रेंड से मजाक कर रही थी, कुछ कम ही नहीं है आपकी थाली में। उन्होंने मजाक में कहा कि खाते पीते घर के हैं, तो यही था हमारा प्रसाद और यही मैंने आज खाया था। और उसके बाद शाम को मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वेजीज घर में रखी थी, तो उनका शाम को बना दिया था सूप। एक शॉर्ट्स में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि काफ़ी सारी गाजर वगैरह जो आई थी, तो उन्हें मुझे यूज़ करना था। तो सारी गाजर मैंने काट ली थी, कुछ हलवे के लिए और कुछ सूप के लिए। तो सारी सब्जियां जो बची हुई थी वो सूप, उससे मैंने बना लिया था सूप। और यहाँ पर आदि को बोला था कि इस कुकर में गाजर डाल दो, तो सारी उसने बिखेर दी थी। तो आज सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी थी जो बची हुई थी। उसके बाद मैंने शाम को वेट किया, तो मेरा वेट सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और जो मैंने प्रसाद में एक पूरी, थोड़े से चावल, रायता वगैरह खाया था, उसके बावजूद भी मेरा वेट 68.3 आ रखा था। शायद 68.3 नहीं फ्रेंड, 68.8 था। तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि इतना सब कुछ खाने के बावजूद मेरा वेट इतना कम कैसे हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो हमें अपनी ही नज़र लग जाती है। वो अभी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है ऐसा इसलिए हुआ है कि मैं काफ़ी टाइम से बहुत कम कैलोरी वाला फूड ले रही थी। तो जब हम इस तरह से कम कैलोरी वाला फूड काफ़ी दिनों तक कंज्यूम करते हैं, एक टाइम पर आकर आपका वेट स्टक हो जाता है, तो थोड़ा सा उसमें चेंज लाने के लिए आपको कैलोरी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जो आप खाना खाते हैं, थोड़ा सा हाई कैलोरी वाला फूड खाइए, लेकिन आपके खाने में हेल्दी ही चीज़ें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट डे ये है दोपहर की क्लिप्स, जब मैंने अपने लिए ओट्स बनाया था। अभी आगे देखिए कि दोपहर में क्यों खाया। सुबह से मैंने एक अन्न का दाना भी नहीं लिया था। और करीब 2:30 बजे की क्लिप्स हैं ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज आप मेरी आवाज़ से समझ ही जाएंगे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, जो भी मैं कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करती हूँ ना, तो कल कलश यात्रा अटेंड करी थी। सोसाइटी में थी कलश यात्रा, तो उसके वहाँ पर लंच था। तो लंच में मतलब थोड़ी सी एक पूरी खाई थी मैंने और खाना खाया था। जब भी कोई ऑयली चीज़ खाती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मेरे को इतना भयंकर माइग्रेन होता है। और माइग्रेन में क्या होता है कि जब भी मतलब सुबह मैं उठी तो सुबह से ही मुझे हेडेक हो रखा था। और हेडेक होता है तो फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, फिर एक्सरसाइज करना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई और चाय भी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने एक सिप लिया, तो वो भी मेरी वॉमिटिंग हो गई। जो भी मैं मतलब माइग्रेन में ऐसा होता है कि अगर आप इवन एक घूंट पानी भी पियोगे ना, तो वो भी निकल जाएगा। और चाय भी जो भी पी मैंने सब निकल गई। और हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो वो आगरा गए हैं किसी काम से। तो जब भी मेरी ऐसी हालत होती है ना, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हस्बैंड। खैर, बच्चों की छुट्टी थी तो मान्या ने सारा किचन का काम संभाल लिया। और आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और फिर आदि से मंगाई थी मैंने मेडिसिन। खैर बच्चे, क्योंकि जब हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो फिर बच्चे ऐसे काम करते नहीं हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये मेरी मेडिसिन रखी है और बस फिर मैंने मेडिसिन ली है। और अभी बज रहे हैं पूरे 3। आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और अब मैं अपने लिए बना के लाई हूँ ओट्स। और मान्या ने जो उबले हुए जो मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी ली है। बस अब इसको खाऊंगी। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और माइग्रेन में ऐसे ही होता है ना, जब भी आप कुछ भी खाओगे ना, तो सब निकल जाएगा। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। ये देखिए, ब्लोअर चल रहा है। आजकल तो ब्लोअर का ही सहारा है। और पूरा घर की हालत ऐसी हो रखी है, कुछ भी मैंने संभाला नहीं है। जो कल के कपड़े थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई, क्योंकि बिल्कुल भी हालत नहीं थी ये सब काम करने की। और बस यही कहना चाहूँगी, जब आप बीमार हों तो बिल्कुल हल्का खाना खाएं। आप इन चीज़ों को अवॉइड कर ही नहीं सकते जब आप कहीं जाते हैं।
तो मतलब ऑयली भी चीज़ें खानी पड़ती हैं, आप अपने लिए वहाँ पे डाइट का खाना तो बनवा नहीं सकते। तो बस इसके बाद मैं ओट्स खाऊंगी और इसके बाद मैं पीऊँगी ग्रीन टी। आज से मैंने चाय मेरी 3 कप हो जाती है सर्दियों में, अब मैं अपनी दिन की एक चाय को कम से कम रिप्लेस करूँगी ग्रीन टी से। और पता है कि चाय से तबीयत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी यार इस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं चाय नहीं छोड़ पा रही। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि चाय कैसे छोड़ूं। तो चलिए पहले मैं इसे ओट्स खा लेती हूँ क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज़ सुबह, और सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है मैंने। बस अब खा लेती हूँ, फिर बाकी घर के काम भी करने हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको भी देखना होता है। और उनके लंच बनाऊँगी अब। चावल जो ये सब्ज़ी रखी है चने वाली, इसके साथ मैं चावल बना दूँगी, बस बच्चों का लंच हो जाएगा। और मैं तो अब शाम तक कुछ खाने वाली नहीं हूँ। और फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया है और मैंने मेडिसिन भी ले ली थी। अब हो गया आधा घंटा और अब मैंने अपने लिए बना ली है ग्रीन टी। और पिछले 6 महीने से मैंने ग्रीन टी नहीं लिया, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर शहद डाल लिया है क्योंकि कोई भी जब नई चीज़ शुरू करता है ना तो वो बिल्कुल टेस्ट अजीब लगता है। वैसे तो मैं पहले ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीती थी, मतलब मैं पी लेती थी, मुझे ठीक लगती थी, लेकिन काफ़ी दिनों बाद पीऊँगी तो इसलिए थोड़ा सा शहद ऐड कर लिया है। तो वो कोई नई चीज़ अगर आप शुरू करना चाहते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है, थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है। ग्रीन टी का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन शहद डालने से थोड़ी सी सही लग रही है। और फ्रेंड्स ये हैं शाम की क्लिप्स। तो मैंने आज सुबह बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि सारा किचन मान्या ने संभाला था। जो सफ़ेद वाले मटर होते हैं तो वो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो उसकी सब्ज़ी मान्या ने ही बनाई, पूछ के वो बनाती रही। तो बच्चे इस तरह से संभाल लेते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा तो आराम मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम बच्चों के ऊपर सारा काम नहीं छोड़ सकते। तो मैंने सोचा कि चलो अब बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ, क्योंकि कई दिन से आदि भी बोल रहा था मुझे हलवा खाना है। बस मैंने सोचा कि आज सुबह बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं बनाया तो बच्चों के लिए हलवा ही बना देती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो दवाई लेके थोड़ा आराम लग गया था, फिर मैंने रेस्ट किया और जो पिछली वीडियो आपने देखी है वो वाली एडिट करी। और अब बस बच्चों के लिए जो हलवा बनाया है वो लेके बैठी हूँ, गर्मा गर्म है। और भगवान जी के और मंदिर में भी रखवा दिया है बच्चों के हाथ, तो फटाफट से इसको एंजॉय करूँगी। थोड़ा सा मैंने हलवा लिया है और बस इसको खा के मैं अब डिनर बनाऊंगी। और आज के डिनर में सूप बनेगा, जो कल मैंने सब्जियां बॉईल करके रखी थी वही बनाऊंगी। और ऐसे ही हो रहा है, जब भी मैं सूप की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसको नेक्स्ट डे ही कंज्यूम कर रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा हलवा टेस्ट करते हैं। तो परफेक्ट मीठा है इसमें, ना तो ज़्यादा मीठा है ये, ना बहुत ज़्यादा कम मीठा है, ना ही ज़्यादा मीठा है इसके अंदर। तो एक रूल और होता है डाइट का, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसको पोर्शन कम में खाइए और उसको हमेशा 32 बार चबा के खाइए। अगर आप 32 बार नहीं चबा सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा चबाइए उस चीज़ को। जब तक आपके मुंह की चीज़ बिल्कुल मतलब पानी ना बन जाए तब तक आप उसको अंदर मत निगलिए, तो तब भी आप मतलब हर चीज़ का टेस्ट का मज़ा भी ले सकते हैं और डाइट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हलवा मैंने भी टेस्ट कर लिया था और इसके अंदर मैंने डाली थी देसी खांड और थोड़ी सी शुगर भी डाली थी। अगर आप डाइट के लिए हलवा बनाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर देसी खांड का यूज़ करें या फिर शक्कर का। तो मुझे बच्चों के लिए बनाना था तो थोड़ी सी शुगर भी मैंने इसमें यूज़ कर ली थी। और जो ये कल मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी शाम को, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने रात को ये सब चीज़ें करके रख दी थी, गाजर बॉईल करके रख दी थी कुकर के अंदर, जिसका मुझे बनाना था इंस्टेंट हलवा। और बाकी जो वेजीज़ वगैरह बॉईल करके रखी थी उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। इसका बनेगा सूप। काफ़ी सारे ब्लॉग्स में आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो बेसिकली सूप की रेसिपी सेम ही होती है। और ये मटर की सब्ज़ी अभी भी यूज़ नहीं हुई थी, तो दोपहर में बच्चों ने मैगी बना ली थी अपने लिए कि मम्मा आप कुछ मत बनाओ, हम मैगी खा लेंगे। और बस इसके बाद शाम को मैंने ये जो लेफ्ट ओवर चीज़ें थी इनको यूज़ कर लिया था। जो यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर जो गाजर थी वो बॉईल करी थी, उनको मैंने मैश कर लिया है चमचे से ही, बस इसको पकने के लिए रख दिया है। साथ ही में जो ये सब्जियाँ मैंने ब्लेंड करी थी इसको छन्नी से मैंने छान लिया है। और यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा घी और बटर मैंने डाला है। बाकी जो ये छान के रखा था जो सूप वाला मटेरियल है ये सब इसके अंदर डाल दिया है मैंने। तो बस आप इस तरह से सूप एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है ये आपकी डाइट के लिए। और जो हलवा बन रहा था यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही थी इस तरह से इंस्टेंट हलवा। वैसे तो गाजर जो घिस के बनाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन अब गाजर घिसने वाला कोई था नहीं और मेरी भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने इस तरह से ही बना लिया हलवा।
और आज ना सूप में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन ऐड किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा था ये, और मुझे थोड़ा सा बच्चों को भी देना था। तो इस तरह से आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करिए, या फिर आप ओट्स को पीस के भी डाल सकते हैं, उससे भी ये आपका सूप गाढ़ा हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्लिप्स मिस हो गई हैं मुझसे, क्योंकि कैमरे का बटन ऑन करना ही भूल गई। तो इस कढ़ाई के अंदर मैं ये वाला जो मैश की हुई गाजर ये डाल दूँगी, और साथ में दूध ऐड कर दूँगी और चीनी भी। बस हलवा बनके तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा सूप भी बनके बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, आज की जो कुकिंग है वो बिल्कुल एंड पर आ गई है। यहाँ पे मेरा सूप भी तैयार हो गया है, और काफ़ी गाढ़ा कर देते हैं बंद। और जो ये हलवा है इसमें भी मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया था। और जब ये पकने वाला है, इधर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ रोटियाँ, और फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, इसलिए सारी क्लिप्स आपको हिलते हुए दिख रही होंगी। तो बस मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पे बस इसमें डालना है मिल्क मेड पाउडर, तो ये जो है इंस्टेंट खोए का काम करेगा। और फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से पका लिया था चीनी डालकर। बच्चों के लिए हलवा बनके तैयार हो गया था। इसमें डालने से पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गाजर अपने लिए निकाल ली थी, और उसके अंदर शक्कर डाल के पकाऊंगी जो मैं खाऊंगी। तो ये आपका डाइट वाला हलवा हो जाएगा, और मेरे डिनर में होगा सूप। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डे 13 और 14 का व्लॉग। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।